पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का न्यूज में हम बताएंगे कि किस प्रकार शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा का यह वीडियो क्लिप बना रहे थे जो किससे हमारी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, डेस्परेशन में कह रहे हैं, मुझे ऐसा दिखता है। और अब कहने को कुछ रह नहीं किया कुछ नहीं 10 सालों में। तो अब जो कह रहे हैं वो बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है। फीडबैक तो अभी बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, परिणाम पूरे देश में विश्व में सामने आ जाएगा। और जो उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि अपेक्षा जो है, देश की इच्छा और अपेक्षा है, खासकर इंडिया ब्लॉक के साथ, उसके ही फेवर में आएगा और अच्छे खासे तरीके से आएगा। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें जाकर। मैं भी वो वोट देने के लिए ही इस बार पटना आया हूँ फिर से, जैसे हर बार आता हूँ, इस बार भी आया हूँ, क्योंकि हमारा चुनाव तो आसनसोल का 13 तारीख को हो गया था। और 13 तारीख के बाद मैं इंतज़ार कर रहा था, बाकी जगह प्रचार करने के बाद, कि कैसे अपने पटना आऊँ। बिहार जो मेरी कमज़ोरी है, बिहार जो मेरी शक्ति है, और मैं इस बिहार में अपने पटना राजधानी में आया हूँ सिर्फ वोट देने के लिए और लोग को प्रोत्साहित करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तादाद में लोगों को वोट देना चाहिए, देश हित में, जनहित में, समाज के हित में। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बंगाल ने आज पूरे देश में रिकॉर्ड कायम किया है, सबसे ज़्यादा वोटिंग बंगाल में ही हुई है, शायद करीब 78% या 80%। उम्मीद करता हूँ कि इस बार बंगाल में शायद 80% से भी ज़्यादा वोटिंग हो वहाँ पे। उसको देखते हुए बिहार में अनफॉर्चुनेटली क्या कारण है मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतनी लहर होने के बावजूद, गर्मी और गर्मी में चुनाव की इतनी सरगर्मी होने के बावजूद, जिस परसेंटेज में वोट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अब मैं चाहूँगा, खासकर 7वें चरण का, चाहे आखिरी चरण जो है चुनाव का, 2 महीने ले लिए इन लोगों ने चुनाव करवाने में, बहुत लंबा ज्यादती थी। मेरा ख्याल है किसी खास माननीय को ये फेवर करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकें, इसके लिए शायद 2 महीने का वक्त रखा गया। हालांकि बंगाल और बिहार में 7 फेजेज में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रखा तो था माननीय के प्रचार प्रसार को मौका मिले इसलिए, लेकिन वो बूमरैंग कर गया। अब उनको मौका मिला, उससे ज़्यादा इंडिया ब्लॉक के लोगों, यूनाइटेड अपोजिशन को, ममता जी को, बाकी तमाम लोगों को, राहुल से लेकर अखिलेश से लेकर और तेजस्वी यादव तक, सबको भरपूर मौका मिला उनकी बातों को काउंटर करने का और अपनी बातों को सामने रखने का। उनकी नई गारंटी न्यूज सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें। अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।